हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो ये बताइए आपका साल का पहला दिन कैसा गया था? डिड यू एंजॉय योर डे? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 16 जापान में जो हमारी बची हुई एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। और वो एक्सरसाइजेज हैं हमारी भाषा की बात, मतलब कि लैंग्वेज स्किल की। इस सेक्शन में आपकी लैंग्वेज को और बेहतर करने की कोशिश की जाती है। हिंदी में जो लैंग्वेज होती है, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या करना है, उसको और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी है विलोम शब्द लिखिए। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो चलिए पहले हम इन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। धनवान, मेहनती, भीतर, हल्के, प्रिय और पास। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके विलोम शब्दों को लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनवान, धनवान मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत अमीर होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गरीब। धनवान का विलोम शब्द गरीब। मेहनती, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो किसी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटता, उसको हम बोलते हैं मेहनती। और मेहनती का अपोजिट या फिर विलोम शब्द हो जाएगा आलसी। मेहनती, आलसी। नेक्स्ट इज भीतर। भीतर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, जैसे कि कमरे के अंदर, तो हम लोग बोल सकते हैं कमरे के भीतर जाओ। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाता है बाहर। अब बाहर को आप लोग देख लीजिए, कुछ बच्चे लिख देते हैं बाहर, जो ब पे बड़े आ की मात्रा लगी है उसको लगा देते हैं हा के ऊपर, जो कि गलत हो जाता है। बाहर क्या बोलते हैं? बाहर। दूसरा है हल्का। हल्का मतलब जो चीज़ उठाने में जिसमें वजन कम होता है, और इसका उल्टा होता है भारी, जो जिसका वजन उठाने में ज़्यादा होता है। तो हल्के का विलोम शब्द हो गया भारी। प्रिय, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको हम बोलते हैं प्रिय। और इसका उल्टा अप्रिय, जो चीज़ हमको बिल्कुल नहीं पसंद, उसको हम बोलते हैं अप्रिय। पास, पास का होता है दूर। इसका अर्थ तो आपको पता ही होगा। पास, पास का विलोम शब्द होता है दूर। तो चलिए एक बार इन विलोम शब्दों को दोबारा से पढ़ लेते हैं। धनवान, गरीब, मेहनती, आलसी, भीतर, बाहर, हल्के, भारी, प्रिय, अप्रिय और पास, दूर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, एक शब्दों के अनेक रूप लिखिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके हमको बहुवचन रूप लिखने हैं। एक वचन में दिए गए हैं, इनके हमें क्या बनाने हैं? बहुवचन। तो चलिए पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। कार, लकड़ी, पौधा, चटाई, मुद्रा और भाषा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनके बहुवचन। एक कार होती है और बहुत सारी कारें होती हैं, तो का और रे, बिंदी लगाना मत भूलिएगा, कारें। लकड़ी, लकड़ियाँ, ये देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, जब इसका बहुवचन बनाया तो ये छोटी ई की मात्रा में बदल गई। लकड़ी, लकड़ियाँ। पौधा, पौधे, पौधा का क्या होता है? पौधे। चटाई, चटाइयाँ। अब देखिए यहाँ तो बड़ी ई की मात्रा थी और यहाँ पर बड़ी ई खुद आ गई है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया? छोटी ई में बदल दिया। इसको भी हम बड़ा नहीं रहने देंगे, इसको भी हमने छोटा कर दिया। तो बड़ी ई की मात्रा हो या फिर बड़ी ई हो, दोनों को ही हम छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। मुद्रा, मुद्राएं। मुद्रा मतलब क्या होता है? करेंसी। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। वेरी गुड। तो मुद्रा, मुद्राएं और भाषा, भाषाएं। जापान की भाषा क्या है? जापानीज। और अपने भारत की भाषा क्या है? हिंदी। तो मुद्रा, मुद्राएं और भाषा, भाषाएं। चलिए एक बार इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। कार, कारें, लकड़ी, लकड़ियाँ, पौधा, पौधे, चटाई, चटाइयाँ, मुद्रा, मुद्राएं और भाषा, भाषाएं। अब हम देखते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज। जी हाँ, आज आपका हिंदी में काम बहुत ही कम है, तो चलिए देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज। उचित शब्द द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें ब्लैंक्स हैं और ब्लैंक के लिए दो ऑप्शन आपको सेंटेंस के सामने दिए गए हैं, जिनको आपको फिल करने हैं। तो चलिए इनको फिल करते हैं।
यहाँ डैश लोग बहुत मेहनती हैं। यहाँ मतलब जापान की बात हो रही है। जापान के जो लोग होते हैं वे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ने और के। तो बताइए यहाँ ने लोग बहुत मेहनती हैं या फिर यहाँ के आएगा ना, तो मैंने के लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज यहाँ की बनी कारें पूरे संसार डैश बिकती हैं। जापान में जो गाड़ियाँ बनती हैं, जो कारें बनती हैं, उनको पूरे संसार में बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, के और में। तो आंसर में क्या आएगा, यहाँ की बनी कारें पूरे संसार में बिकती हैं। क्योंकि हम के लगाकर बोलेंगे तो सेंटेंस अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। नेक्स्ट इज जापान छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है। जो जापान देश है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जापान देश छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है, न कि भारत की तरह पूरा एक लैंडमास है। तो द्वीपों पर बसा है, द्वीपों में नहीं बसा, द्वीपों के अंदर नहीं है, उनके ऊपर है। तो ऊपर के लिए हमने लगा दिया पर। जापान छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है। जापान फूलों का देश कहलाता है। आपको पढ़ता है, आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जापान जो है उसे हम फूलों का देश कहते हैं, राइट। और जापान का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, जापान का दूसरा नाम है उगते सूरज का देश या फिर उगते सूरज की धरती। एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज येन यहाँ की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। वेरी गुड। तो हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। एक बार इनको आंसर्स के साथ रिपीट कर लेते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। यहाँ की बनी कारें पूरे संसार में बिकती हैं। जापान छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है। जापान फूलों का देश कहलाता है। और लास्ट, ये यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ये है 3 एक्सरसाइजेज, विलोम शब्द, बहुवचन और फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। आज का बस इतना ही। गुड बाय।